हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुमावत जीएस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में अपन फरवरी 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और मैंने इस क्लास में उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? राफेल नडाल ने। अगला क्वेश्चन है, इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में सर्जियो मैटेरेला को चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने किस देश के पूर्व कप्तान ब्रेंडन ट्रेलर और 3 साल का प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, क्योंकि ब्रेंडन ट्रेलर पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 3 साल का प्रतिबंध लगाए थे। कहाँ के खिलाड़ी है? जिम्बाब्वे के। ठीक है, कौन सी टीम के खिलाड़ी हैं? जिम्बाब्वे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी यानी कि मिशेल स्टोर्क को एलन बॉर्डर मेडल मिला है? किसको मिला है? क्रिकेट में। ठीक है, किस खेल से संबंधित है ये? क्रिकेट खेल से संबंधित, जिनको क्या मिला है? एलन बॉर्डर मेडल मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब टाटा समूह ने एयर इंडिया के पुराने कर्ज के वित्त पोषण के लिए किस बैंक को चुना है। तो टाटा समूह एयर इंडिया ने पुराने कर्ज के लिए किस बैंक को चुना है? तो एसबीआई बैंक और बड़ौदा बैंक और एचडीएफसी बैंक, यानी कि तीनों को चुना है इसने। किसको? इसको एसबीआई और बीओबी, इसके बाद एचडीएफसी। ठीक है, इन तीनों बैंकों के इन्होंने चुना है किसके लिए? पुराने कर्ज के वित्त पोषण के लिए। किसने चुना है? टाटा समूह एयर इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिक, ठीक है, किस देश के वैज्ञानिकों ने नए तरीके का कोरोना वायरस नियमों को खोजा है। ठीक है, तो किस देश के वैज्ञानिकों ने खोजा है? चीन के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की जनसंख्या बढ़ती दरें यानी कि 80 वर्षों की निम्नतर स्तर पर पहुंची है? तो वो है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के 75 साल में पहली बार मालगाड़ी कनेक्टिविटी मिली है? किस राज्य के 75 साल में पहली बार मालगाड़ी कनेक्टिविटी मिली है? तो वो है मणिपुर। ठीक है, किस राज्य में मिली है? मणिपुर में। सेफ सिक्योरिटी के ने साइबर हमले के प्रभाव का आकलन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? सेफ सिक्योरिटी ने इंफोसिस के साथ समझौता किया है। किसके साथ किया है? इंफोसिस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 महिला एकल का खिताब जीता है एस्ले बार्टी ने। किसने जीता है? एस्ले बार्टी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस की लेखिका कौन बनी है? तो लॉन्च पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस की लेखिका है किरण बेदी। ठीक है, कौन है? किरण बेदी। अगला क्वेश्चन है, हॉकी महिला एशिया कप में भारत में कौन सा पदक जीता है? तो हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बना है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बना है भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश में जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए नई योजना लॉन्च की है? तो किस देश ने की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आदिवासी ध्वज का विवाद किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? आदिवासी ध्वज का विवाद है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसपीएमसीआईएल ने किस शहर में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है? तो किसने की है? नासिक और देवास शहर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला बुद्धिमान संदेश व पीओपीएस लॉन्च किया है? किसने किया है? पेटीएम मनी बैंक ने। ठीक है, किसने किया है? पेटीएम मनी बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने गांवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदलने का निर्णय लिया है? तो केंद्र सरकार ने कितने गांवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदलने का निर्णय लिया है? तो 150 गांवों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने सालों के लिए सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं? तो 2 सालों के लिए इनको सुरक्षित रखने के लिए निर्देश दिए हैं। ठीक है, अंत
अगला क्वेश्चन है, अकाल अकादमी के संस्थापक कौन थे जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ठीक है, तो कौन थे इसके संस्थापक? बाबा इकबाल सिंह। ठीक है, ये किसके संस्थापक थे? अकाल अकादमी के ही संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है? तो वो किया है खाद्य मंत्रालय ने। ठीक है, किसने किया है? खाद्य मंत्रालय ने। किस धुन को गणतंत्र दिवस समारोह यानी कि 2022 में बीटिंग स्ट्रीट दिया गया है? तो किस धुन को दिया गया है? अबाइड विद मी। ठीक है, किसको दिया गया है? अबाइड विद मी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हॉकी में अच्छे प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो किसको चुना गया है? PR श्रीजेश को। किसे चुना गया है? PR श्रीजेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो किस देश की टीम ने जीता है? जापान की ने। कौन सा जीता है? महिला एशिया कप 2022 का खिताब जापान की टीम ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी कौन सी बनी है? तो दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी बनी है सैमसंग। कौन सी बनी है? सैमसंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPCI ने UPI सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया था? ठीक है, तो कब मनाया गया था? 1 फरवरी से 7 फरवरी 2022 तक। कौन सा सप्ताह मनाया गया था? UPI सुरक्षा जागरूकता सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है? ठीक है, तो किस मंत्रालय के तहत सेहत योजना की दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है? तो उसने की है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पुतुक बूस्टर फेस्टिवल 2022 का आयोजन शुरू हुआ है? तो स्पुतुक बूस्टर फेस्टिवल का 2022 का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। कहाँ पर शुरू हुआ है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है। कौन सा फेस्टिवल? स्पुतुक बूस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी जीती है तेजस्वी प्रकाश ने। किसने जीती है? तेजस्वी प्रकाश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, कौन सी कंपनी बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स कंपनी बनी है। ठीक है, किस मंत्रालय ने लंबी दूरी वाली यात्रा बसों में फायर अलार्म लगाना अनिवार्य किया है? तो किस मंत्रालय ने लंबी दूरी वाली यात्रा बसों में फायर अलार्म लगाने का अनिवार्य किया है? तो वो है सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इनमें लंबी दूरी वाली यात्रा बसों में फायर अलार्म लगाना अनिवार्य शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के अनुसार अगले 3 सालों में कितने भारतीय ट्रेनों का निर्माण एवं विकास किया जाएगा? तो कितने ट्रेनों का किया जाएगा? 400 ट्रेनों का निर्माण एवं विकास किया जाएगा। ठीक है, गेम्स चॉइस इंटू 7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ठीक है, तो गेम्स चॉइस इंटू 7 के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ऋतिक रोशन को। ठीक है, किसको बनाया गया है? ऋतिक रोशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लॉन्च पुस्तक ऑपरेशन खत्म के लेखक कौन है? ठीक है, लॉन्च पुस्तक ऑपरेशन खत्म के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं RC गुंज और अश्विनी भटनागर। ठीक है, कौन कौन है? RC गुंज और अश्विनी भटनागर इनके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है? ठीक है, तो भारत के स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है? तो नई दिल्ली ने भारत स्टार्टअप राजधानी के रूप में बेंगलुरु को पछाड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कन्या तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने की है? तो की है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, किस अभियान की शुरुआत की है? पंख अभियान की। पंख अभियान की शुरुआत की है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, और कन्या तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2022 में किस समय अंतराल को अमृत काल के रूप में चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तो 75वें वर्ष से 100वें वर्ष को अमृत काल के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो भारत ने क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो 30% यानी कि 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में
पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा? तो भारत के किस राज्य में पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, मध्य प्रदेश स्टेट में किया जाएगा पहला जियोलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2022 की थीम क्या रखी गई है? ठीक है, तो क्या रखी गई है? थीम। ठीक है, यहाँ पर थीम है, थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, ये किसकी थीम रखी गई है? विश्व आर्द्रभूमि 2 फरवरी 2022 की ये थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्पतुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 मनाया है? तो किसने मनाया है? लद्दाख ने। ठीक है, और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, और इसी के साथ जम्मू और कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 30वां स्थापना दिवस इसने मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना दिवस 2022 की थीम क्या रखी है? ठीक है, तो क्या रखी है? सी द चेंज मेकर। ठीक है, सी द चेंज मेकर, ये इसकी थीम रखी गई किसकी? राष्ट्रीय महिला आयोग 2022 की। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल हाओसोंग 12 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ठीक है, तो किस देश ने किया है? तो उन्होंने किया है उत्तरी कोरिया ने। किस देश ने किया है? उत्तरी कोरिया ने। अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट एक्शन प्लान भारत यानी कि क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा बना है? तो क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला भारत का शहर बना है, वो है नासिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार, ठीक है, कौन सा ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा है वो? नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा को किससे सम्मानित किया गया है? लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, LIC विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा यानी कि ब्रांड की सूची में तीसरे स्थान पर रहा है, तो वो है 10वें स्थान पर। ठीक है, कौन से स्थान पर रहा है? 10वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वित्त मंत्रालय ने स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो डिजिटल देश ई पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। किसके लिए किया है? स्किल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित खजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया जाएगा? तो किसको किया जाएगा? गुजरात अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। किसमें? खजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया है, जो कहाँ का है? गुजरात का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य को नए रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो वो कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब किस देश में 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में जस्टिस उमर अता बदियाल को नियुक्त किया गया है? तो कहाँ के थे ये? पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के जो उच्च न्यायालय में जस्टिस उमर अता बदियाल को नियुक्त किया गया है। और किस प्रधान के रूप न्यायाधीश के रूप में? 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। किस देश के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो वो कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के। ठीक है, और किसे किया गया है? डेरिल मिशेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने तोरग्या महोत्सव 2022 आयोजित किया है? तो किस राज्य ने किया है? अरुणाचल प्रदेश ने किया है। ठीक है, किस राज्य ने किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। कौन से महोत्सव का आयोजन किया है? तोरग्या महोत्सव 2022 का आयोजन किया है। क्रिसिल के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 8.5% की GDP रहने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च द पुस्तक द क्लास ऑफ 206 टू 2006 इस निक पिन इन द मिस एडवर्सेंस ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आकाश कंसल। ठीक है, कौन सी पुस्तकें हैं? द क्लास ऑफ 2006 इज निक पिक इन द मिस एडवर्सेंस ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ के लेखक है आकाश कंसल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
खेलो इंडिया योजना आवंटन बजट 2022 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो खेलो इंडिया योजना आवंटन बजट 2022 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 48% की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने किस उत्पाद का नया डिजाइन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो गूगल ने जीमेल का जो नया उत्पाद है उसकी घोषणा की है। किसको भारत की महालेखा नियंत्रक का प्रभार दिया गया है? तो सोनाली सिंह को भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का क्या दिया गया है? प्रभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने 3.3 पेटाफ्लॉप्स के सुपर कंप्यूटिंग क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर यानी कि परम प्रवेग को चालू किया है? तो वो है आईआईसी बेंगलुरु। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आईआईसी बेंगलुरु ने परम प्रवेग को चालू किया है। वर्ष 2021 में भारतीय व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो कौन सा देश रहा है? अमेरिका। ठीक है, कौन सा देश रहा है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना दिवस परेड में किस रेजिमेंट को शीर्ष स्थान पर मिला है? तो सेना दिवस परेड में किस रेजिमेंट को शीर्ष स्थान मिला है? तो किसको मिला है? असम रेजिमेंट को सेना दिवस परेड में प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, देश की पहली बुलेट ट्रेन देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत गुजरात में बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी बनेगी? तो 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बनेगी भारत। कौन सी टीम बनेगी? भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस 4 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस भाषा की लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने एनएचआरसी लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीती है? तो किस भाषा में जीते हैं? तेलुगु भाषा के अंदर इन्होंने जीती है। लॉन्च पुस्तक इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, लॉन्च पुस्तक इंडिया दैट इज भारत कोलो कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जे साई दीपक। ठीक है, कौन है? जे साई दीपक। भारत में कौन सी स्कॉर्पियन पनडुब्बी बगीर को पहली समुद्री परीक्षण यात्रा पर भेजा गया है? तो वो कौन है? 5वीं। ठीक है, पीएम मोदी ने किस शहर में स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी को स्थापित किया है? तो हैदराबाद में इन्होंने स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी को स्थापित किया है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य यानी झांकी के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नर्मदा नदी के किनारे जैविक खेती करने का निर्णय लिया गया है? तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत नर्मदा नदी के किनारे जैविक खेती करने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं एम जगदीश। कौन बने हैं? एम जगदीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है? तो कौन सी बनी है? वो है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनिका बेटी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध था अभिनेत्री से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो किसने की है? भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लाख कोविड-19 मौतों की सीमाओं को पार करने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन सा बना है? तो वो है अपना भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक के रूप में राहुल भाटिया को किया गया है। किसको नियुक्त किया है? राहुल भाटिया को। ठीक है, किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने शुरुआत की है एयर यानी कि परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? तो यानी कि पश्चिम बंगाल ने इसकी घोषणा की है, जहां की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। सीएमआई के अनुसार जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.57% बेरोजगारी रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, इसरो ने चंद्रयान मिशन कब लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसरो ने चंद्रयान मिशन अगस्त 2022 में लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये आपको याद रखना है। लता मंगेशकर का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध गायकी से था, यानी कि सिंगर वो
सिंगर से अपना संबंध रखती थी। ठीक है। लॉन्च पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो लॉन्च पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक है नवदीप सिंह गिल। कौन है? नवदीप सिंह गिल इस पुस्तक के लेखक हैं। लॉन्च पुस्तक उपन्यास अथर्व द ओरिजिन के लेखक कौन है? तो इसके हैं रमेश तमिलमनी। ठीक है। कौन है? रमेश तमिलमनी। एनसीईआरटी यानी कि एनसीईआरटी का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? एनसीईआरटी का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको किया गया दिनेश प्रसाद सकलानी को एनसीईआरटी का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करता श्री इब्राहिम सुतार का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो वह धार्मिक वक्ता से संबंध रखते थे। किससे रखते थे? धार्मिक वक्ता से संबंध रखते थे। बाटा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बाटा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दिशा पाटनी को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 1 लाख रैपिड एंटीजन सेल्फ यानी कि सेल्फ टेस्ट रेट किट भेजी है? तो श्रीलंका को इन्होंने सेल्फ रेट टेस्ट किट भेजी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 5 फरवरी को पंडित भीमसेन जोशी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 100वीं जयंती 5 फरवरी को मनाई गई थी। किसकी मनाई गई थी? पंडित भीमसेन जोशी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महिला के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, तो कब मनाया गया है? 6 फरवरी को। ठीक है। तथा इसकी जो थीम रखी गई थी वो क्या रखी गई थी? महिला जननांग विकृति को समाप्त करने के लिए निवेश में तेजी लाना। क्या है कि महिला के जो जननांग विकृति को समाप्त करने की निवेश में तेजी लाना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? तो जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर तेलंगाना राज्य में दर्ज की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सफाई स्वच्छता के लिए क्लैप अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य ने किया है? आंध्र प्रदेश ने। किसके लिए? सफाई अभियान की स्वच्छता के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? भारत ने इसका खिताब जीता है। किसका? अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है भारत ने। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा चौपगांव, जयपुर, राजस्थान में। कहाँ किया जाएगा? चौपगांव, जयपुर, राजस्थान के अंदर ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस फुटबॉलर ने इंडियन सुपर लीग के इतिहास में सर्वाधिक गोल किए हैं? तो भारत के किस फुटबॉलर ने इंडियन सुपर लीग के इतिहास में सर्वाधिक गोल किए हैं? तो सुनील छेत्री ने फुटबॉलर में इंडियन सुपर लीग के इतिहास में सर्वाधिक गोल किए हैं। किसने? सुनील छेत्री ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम करने की घोषणा की है? तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में जो होशंगाबाद नगर है उसको नर्मदापुरम के नाम से जाने जाने की घोषणा की है। किसने? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया गया है? तो कौन थे वो? दुर्गाबाई व्याम को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे? तो किस देश के विदेश मंत्री आए थे? श्रीलंका के विदेश मंत्री आए थे भारत की आधिकारिक यात्रा पर। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो थेरेसी जोहाग ने जीता है। किसका? शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? थेरेसी जोहाग ने। अगला क्वेश्चन है, एलआईसी ने पॉलिसी डिजिटल वितरण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो किस कंपनी के साथ किया है? policybazaar.com के साथ इन्होंने समझौता किया है। वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को उन्होंने क्या नाम दिया है? तो उन्होंने दिया है सुपर माउंटेन, क्योंकि ये हिमालय से भी 3 गुना बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वैश्विक स्तर पर ट्रैक ए ब्रेक फीचर लॉन्च किया है? तो किसने किया है? इंस्टाग्राम ने। ठीक है। इंस्टाग्राम को तो आप सब चलाते होंगे और इसको जानते भी होंगे सब। अगला क्वेश्चन है, एडीबी ने 2021 में भारत को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? तो कितने दिया है? 4.6 बिलियन डॉलर का ऋण इन्होंने दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह कब बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया गया है 6 से 12 फरवरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर-19 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यम ने
जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर 19 पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने? शंकर मुत्तुस्वामी सुब्रमण्यम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक पद पर डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर को। अगला क्वेश्चन है कोविड 19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला कौन सा देश बना है? तो वो बना है भारत। ठीक है, क्योंकि इसने कोविड 19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला यानी कि पहला देश बना है विश्व में। अगला क्वेश्चन है जेएनयू की पहली महिला कुलपति के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित को जेएनयू की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2031 में अंतरराष्ट्रीय स्टेशन को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो नासा ने की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एएफसी महिला एशियाई कप खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? चाइना ने इसको खिताब जीता है। सेल्फ फोर्स ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार कौन सा देश डिजिटल कौशल तत्परता का नेतृत्व करेगा? तो कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किया गया है अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो जम्मू कश्मीर रहा है। किस रैंकिंग में? प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत। ठीक है, इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमला हुआ है? तो वो है जम्मू कश्मीर के पत्रकारों पर। अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर आर राधा मोहन का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? वो खगोल शास्त्री से संबंधित रखते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देश का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स कहाँ शुरू किया गया है? तो किया गया है भोपाल मध्य प्रदेश में। कौन सा कोर्स शुरू किया गया है? आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स शुरू किया गया है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, लॉन्च पुस्तक द स्माइल किंग रोहा स्मार्टल किंग रोहा के लेखक कौन है? वाहिनी वारा है इसके लेखक। ठीक है, कौन है? वाहिनी वारा। अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे बड़ी धनी व्यक्ति कौन है? तो एशिया के सबसे बड़ी धनी व्यक्ति कौन बने हैं? अडानी। ठीक है, गौतम अडानी देश के। अगला क्वेश्चन है किसने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की है? तो किसने की है? मोहम्मद आरिफ खान ने की है। ठीक है, किसमें? शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की है मोहम्मद आरिफ खान ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने लता मंगेशकर पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है लता मंगेशकर पुरस्कार शुरू करने की घोषणा? तो मध्य प्रदेश ने की है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक। अगला क्वेश्चन है भारतीय विज्ञान संस्थान के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर यानी कि परम प्रवेग को कहाँ कमीशन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? बेंगलोर के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसने 7 से 28 फरवरी तक चलने वाली फिनटेक ओपन समारोह का आयोजन किया है? तो किसने किया है? नीति आयोग ने। ठीक है, किसने किया है? नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के फिनटेक ओपन सिटी का शुभारंभ किसने किया था? तो अश्विनी वैष्णव ने इसका शुभारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर एयरवेज शो 2022 में कौन सा भारतीय विमान हिस्सा लेगा? तो कौन सा लेगा? तेजस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने कंचोत पर्व मनाया है? तो किस राज्य ने मनाया कंचोत पर्व? जम्मू कश्मीर राज्य ने कंचोत पर्व मनाया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर। क्या लॉन्च करने वाला? राष्ट्रीय एकल खिड़की सिस्टम लॉन्च करने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए प्रशिक्षक नियुक्त हुए हैं। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए प्रशिक्षक नियुक्त किसे किया गया है? सूबेदार संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस 8 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 8 फरवरी को। कौन सा दिवस मनाया गया है? सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। ठीक है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया था? ठीक है, वो तो 8 फरवरी को मनाया गया था और इसकी थीम क्या रखी गई थी?
टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट, ठीक है, टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट इसकी थीम रखी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महिलाओं के शून्य सहिष्णुता का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी 2022 की थीम क्या रखी गई थी, ठीक है, यानी कि महिलाओं का जो शून्य सहिष्णुता अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी को मनाया गया तथा उसकी जो थीम रखी गई थी उसकी थीम रखी गई थी नो टाइम टू ग्लोबल इंडेक्स एंड यूनिट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेंटल म्यूटिलेशन, ठीक है, इसकी थीम ये रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है अब ग्लोबल डिजिटल स्किल सूचकांक 2022 में भारत तीसरे स्थान पर रहा है, ठीक है, ग्लोबल डिजिटल स्किल सूचकांक 2022 में भारत तीसरे स्थान पर रहा है, मतलब भारत किस स्थान पर रहा है, ठीक है, तो 63वें स्थान पर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अब भारत का पहला बायोगैस आधारित हाइड्रोजन संयंत्र का स्थापित किया है, ठीक है, तो कहाँ स्थापित किया है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद की आईपीएल टीम का नया नाम क्या रखा गया है, तो अहमदाबाद की आईपीएल टीम का नया नाम गुजरात टाइटंस रखा गया है, ठीक है, क्या नाम रखा गया है, गुजरात टाइटंस। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 4.0 किसने लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, मनसुख मंडाविया ने, जो कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री भी है। किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, तो किस टनल को किया है, अटल टनल रोहतांग को गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 में टाटा ओपन महाराष्ट्र का दूसरा एटीपी वर्ल्ड टूर खिताब किसने जीता है, तो इसका खिताब जीता है रोहन बोपन्ना और आर रामनाथन ने, ठीक है, किसने जीता है, रोहन बोपन्ना और आर रामनाथन ने किसका खिताब जीता है, फरवरी 2022 में टाटा ओपन महाराष्ट्र का दूसरा एटीपी वर्ल्ड टूर खिताब इन्होंने जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आरबीआई ने रेपो रेट 2022 में कितने प्रतिशत रखी गई है, ठीक है, तो आरबीआई ने रेपो रेट 2022 में कितने प्रतिशत रखी है, तो 4% आरबीआई ने 2022 में 4% रेपो रेट रखी है। अगला क्वेश्चन है कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया है, एस किशोरी को नियुक्त किया गया है, ठीक है, एस किशोर को एसएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है किसे 18वां स्वर्गीय माधवराव लेमे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किसको किया गया है, नितिन गडकरी को, ठीक है, नितिन गडकरी को स्वर्गीय माधवराव लेमे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश देने की अनुमति दी है, तो किसने की है, मालदीव ने, ठीक है, तो अब मालदीव क्या करेगा कि भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा अपने देश में प्रवेश करने की अनुमति दी है। अगला क्वेश्चन है किस देश में 420 ब्रॉडगेज रेलवे वैगन खरीदने के लिए भारत के साथ समझौता किया है, तो किस देश ने किया है, तो बांग्लादेश ने समझौता किया है। कितने ब्रॉडगेज खरीदने के लिए, 420 ब्रॉडगेज रेलवे वैगन खरीदने के लिए बांग्लादेश ने भारत के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड लॉन्च करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है, तो किसने किया है, किस कंपनी ने किया है, सोनाटा कंपनी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी किसे कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है कृषि सचिव के रूप में, तो मनोज आहूजा को कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है किसने वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो किसने किया है, पीएम मोदी ने, ठीक है, किसने किया है, पीएम मोदी ने। अगला क्वेश्चन है लॉन्च पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक कौन है, तो लॉन्च पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक हैं सागरिका घोष, कौन है, सागरिका घोष अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक का लेखक है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष तक सूरत देश की जो पहली बुलेट ट्रेन वाला पहला स्टेशन बनेगा, किस देश तक, यानी कि किस देश में सूरत देश की पहली बुलेट ट्रेन वाला पहला स्टेशन बनेगा, तो बनेगा दिसंबर 2024 में, ठीक है, कहां पर बनेगा, सूरत में, कब तक बनेगा, दिसंबर 2024 तक। अगला क्वेश्चन है किस शहर में 4 सितंबर 2022 को विश्व कप साइकिलिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, तो किस शहर में 4 सितंबर 2022 को विश्व कप साइकिलिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, तो कहां पर की जाएगी, लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, कहां पर की जाएगी, लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। किस देश में विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो किस देश में लगाया गया है, भारत में, ठीक है,
यानी कि अब भारत में विदेशी ड्रोन पर आयात नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 में मुंबई भीड़-भाड़ वाले शहरों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में भीड़-भाड़ वाले शहरों में मुंबई 5वें स्थान पर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे भीड़-भाड़ वाला शहर कौन घोषित किया गया था? कौन सा घोषित किया गया? इस्तांबुल को घोषित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में 40% की हिस्सेदारी की है? तो किसने की है? रिलायंस कंपनी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस राजनीतिक पार्टी ने रेसलर यानी कि द ग्रेट खली को पार्टी में शामिल किया गया है? तो बीजेपी पार्टी ने द ग्रेट खली को अपने में शामिल किया गया है। ठीक है। डॉक्टर एम गंगाधरन का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित रखते थे? डॉक्टर एम गंगाधरन का निधन संबंध था किससे? इतिहासकार से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस शहर में निर्वासित तिब्बत सरकार ने नए तिब्बत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में किया है? धर्मशाला के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी बने हैं। कौन बने हैं? मुनीश्वर नाथ भंडारी। अगला क्वेश्चन है टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखर का कार्यकाल कितने सालों तक बढ़ाया गया है? तो टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। तो भारत किस स्थान पर रहा है? कौन से स्थान पर रहा है? ठीक है, सॉरी, कौन से स्थान पर रहा है, गलत टाइप हो गया है। कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2022 ने शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो वो रहा है नॉर्वे। ठीक है। कौन से में? EIU लोकतंत्र सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो वो रहा है नॉर्वे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो वो भारत 46वें स्थान पर रहा है। और शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश को आधार अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करने की घोषणा की है? तो किस देश को घोषणा की है? श्रीलंका को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक का कौन सा जिला स्कूल में हिजाब बैन को लेकर चर्चा में रहा है? तो कर्नाटक का कौन सा जिला है जो हिजाब बैन को लेकर चर्चा में रहा है? तो कर्नाटक का उडुपी जिला है जो हिजाब बैन को लेकर चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन है ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे मिला है? तो ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द अवार्ड नाबार्ड को मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पॉल कॉलिंगवुड किस देश के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो पॉल कॉलिंगवुड इंग्लैंड देश के क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। अगला क्वेश्चन है लॉन्च पुस्तक अफ्रीका भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइंजस के लेखक कौन है? भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइंजस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है राजू भाटिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है RBI ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 1 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है। कितने रुपए से? 10,000 से बढ़ाकर। अगला क्वेश्चन है ल्यूक मोटे गियर का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध था वैज्ञानिक क्षेत्र से। ठीक है। वो एक साइंटिस्ट थे। अगला क्वेश्चन है भारत राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो भारत राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है 13 फरवरी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राहुल बजाज का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उद्योगपति, वो एक उद्योगपति थे। कौन? राहुल बजाज, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? प्रथम फाउंडेशन के द्वारा इसकी रिपोर्ट की गई है। IPL 2022 में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो IPL 2022 में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हैं ईशान किशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है? तो किस देश ने की है? फ्रांस ने। ठीक है। फ्रांस ने की है। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? फ्रांस ने। कौन से सम्मेलन की है? वन ओशन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 के लिए RBI ने क्या थीम चुनी है? तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 के लिए RBI ने गो डिजिटल गो सिक्योर थीम को चुना है। ठीक है। कौन सी थीम है? गो डिजिटल गो सिक्योर को।
भारत और किस देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है? तो किस देश में किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने यानी कि आरबीआई ने 2022 में मौद्रिक नीति दरों में रिवर्स रेपो रेट कितनी प्रतिशत रखी है? तो कितने प्रतिशत रखी है? 3.35% रखी है। वोमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट के अनुसार भारत में बोर्ड सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? तो वोमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट के अनुसार भारत में बोर्ड सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? तो भारत में महिलाओं का है 17.1% प्रतिनिधित्व महिलाओं का है। ठीक है। किस देश में कोआल को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? तो किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत कोआल को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय मानकीकरण के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है? तो चाइना ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? तो कब किस वर्ष तक रखा है? 2024 तक डीजल को किस में बदल देगी? अक्षय ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा में ये बदल देगी। किसने री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडियन रिपोर्ट जारी की है? तो किसने की है? नीति आयोग ने। कौन सी रिपोर्ट जारी की है? री इमेजिंग हेल्थ केयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यवसाय शुरू करने में आसानी से मामले में किस स्थान पर है? तो भारत व्यवसाय शुरू करने से में आसानी से कौन से मामले पर है? चौथे स्थान पर है। ठीक है। यानी कि व्यवसाय शुरू करने के जो जो आसानी होती है उसमें भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस नाम से हैकथॉन का आयोजन किया है? तो भारतीय सेना ने किस नाम से हैकथॉन का आयोजन किया है? तो सैन्य रक्षण क्षेत्र से रण क्षेत्र से हैकथॉन का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गीता मित्तल को टेबल टेनिस महासंघ की नए अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 10 फरवरी को गायना स्पेस सेंटर से एरियन स्पेस द्वारा 34 उपग्रहों की सफलता तैनात की है? तो कौन की है? कब? वन वेब कंपनी ने इसकी सफलता तैनाती की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर 2022 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? साकेत माइनेनी और राम कुमार रामनाथन ने इसका खिताब जीता है। किसका खिताब? टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर 2022 का खिताब किसने जीता है? साकेत माइनेनी और राम कुमार रामनाथन ने। अगला क्वेश्चन है, किसने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए स्माइल योजना शुरू की है? तो किसने की है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भिखारियों और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्माइल योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो कब किया गया है? 29 मई से 4 जून 2022 के मध्य में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को कृषि नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है? ठीक है। तो कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया है इन्होंने? 54 ऐप पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया है। ठीक है। कितने ऐप पर लगाया है? 54 ऐप पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया है। ठीक है। इसके लिए भारत की सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बिल गेट्स। ठीक है। कौन है इसके लेखक? बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया के सीईओ और एमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया के सीईओ और एमडी पद पर इल्कर आईसी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक कृषि में डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा? तो वर्ष 2024 तक कृषि में डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। कौन करेगा? भारत देश। ठीक है। फ्रैंक वोल्टर स्टीनमेयर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो फ्रैंक वोल्टर स्टीनमेयर जर्मनी के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवी यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। भारत किस स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? तो भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी डाबर बनी है। ठीक है। कौन सी बनी है? डाबर। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य में 4 दिवसीय मरु उत्सव का आयोजन किया गया है? तो किस राज्य में 4 दिवसीय मरु उत्सव का आयोजन किया गया है? तो राजस्थान में 4 दिवसीय मरु उत्सव का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान को अनुमोदित देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो वो बना है इजराइल। ठीक है, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को उड़ान अनुमोदित देने वाला देश का पहला कौन सा देश बना है? तो इजराइल बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? वो कनाडा के, जिन्होंने क्या किया है? आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। अगला क्वेश्चन है, एमएसएमई में उत्पादन बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? अमेजॉन इंडिया के साथ। किसकी उत्पादनता बढ़ाने के लिए? एमएसएमई में उत्पादन बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सौर विद्युतीकरण के तहत सौभाग्य योजना के तहत कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? राजस्थान। सौर विद्युतीकरण के तहत सौभाग्य योजना के तहत शीर्ष राज्य पर रहा है भारत में। कौन सा राज्य रहा है? राजस्थान। ठीक है, किस स्पेस एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-4 का प्रक्षेपण किया है? तो किस स्पेस एजेंसी ने किया है? तो इसरो ने इसका प्रक्षेपण किया है। किसका? EOS-4 का। अगला क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश में की है? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की 2022 की जो मेजबानी भारत देश में की गई है। अगला क्वेश्चन है, किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है? तो किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? रेलटेल ने ICAI पुरस्कार जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बप्पी लाहिड़ी का 69 साल की उम्र में निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध सिंगर क्षेत्र से था। ठीक है, वो एक सिंगर थे। किसे CBSE अध्यक्ष का CBR पदभार सौंपा गया है? तो किसे सौंपा गया है? CBSE अध्यक्ष का पदभार विनीत जोशी को CBSE अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सेमीकंडक्टर्स का निर्माण किस कंपनी ने करने की घोषणा की है? तो वेदांता कंपनी अब भारत के अंतर्गत सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करेगी। कौन सी कंपनी? वेदांता कंपनी। ठीक है, किस राज्य ने भांग की खेती को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? तो किस राज्य ने किया है? आंध्र प्रदेश ने अब भांग की खेती को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो WTO ने। ठीक है, किसने किया है? WHO ने, यानी कि विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन, ठीक है, किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने किया है? सिडबी ने। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने DNT की आर्थिक सशक्तिकरण योजना सीड शुरू की है? तो किसने की है? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। ठीक है, किसने की है? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने की है? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, INS विशाखापट्टनम ने समुद्र से किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो INS विशाखापट्टनम ने समुद्र से किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल का सुपर परीक्षण किया है। ठीक है, किसने भारत पर्यटन दृष्टि दस्तावेज 2035 जारी किया है? तो किसने किया है? फेथ ने। ठीक है, किसने किया है? फेथ ने। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? हरियाणा ने। किसमें? नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीता है? तो केरल ने महिला एकल खिताब जीता है सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के अंतर्गत। ठीक है, वर्ष 2021 की फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप किसने जीते हैं? तो चेल्सी ने जीती है। अगला क्वेश्चन है, चन्ना वीरा कान्वी का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध था लेखक और कवि। वो कौन से थे? वो लेखक भी थे और कवि भी थे। ठीक है, किस मंत्रालय ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक योजना लॉन्च की है? तो किस मंत्रालय ने की है? शिक्षा मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है,
मोटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना है? तो मोटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक जेमी मोर्गन बना है। ठीक है, कौन सा बना है? जेमी मोर्गन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है योहन पूनावाला ने। वर्ष 2022 के लिए बिजनेस लीडर ऑफ द अवार्ड जीता है। किसने? योहन पूनावाला ने। अगला क्वेश्चन है, सुरजीत सेन गुप्ता का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो सुरजीत सेन का निधन हुआ तो उनका संबंध था फुटबॉल से। ठीक है, वो एक फुटबॉलर खिलाड़ी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राकेश गंगवाल ने किस कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दिया है? तो राकेश गंगवाल ने इंडिको बोर्ड से इस्तीफा दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा बना है? तो पहला विदेशी देश बना है नेपाल, क्योंकि अब नेपाल भारत के यूपीआई सिस्टम को बनाने वाला देश का यानी कि विदेशी देश बना है नेपाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है, तो कहां पर किया गया है? गुजरात में। किसका शुभारंभ किया गया है? विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन का। अगला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो उन्मूलन के प्रयास के लिए पाकिस्तान ने किसे हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया है? तो किसे किया गया है? बिल गेट्स से। ठीक है, बिल गेट्स को इससे हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है? चेतन घाटे को इसके रूप में चुना गया है। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के रूप में किसे चुना है? चेतन घाटे को। अगला क्वेश्चन है, उड़ान योजना के तहत दिल्ली और किस जगह के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? तो खजुराहो। ठीक है, खजुराहो के बीच उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 किसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? शेरशाह ने। किसने जीता है? शेरशाह ने। और दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो दिया गया है रणवीर सिंह को। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाइटर नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में इसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? कृति सेनन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? विशाखापट्टनम में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, देश किस देश की महिला एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? तो कहाँ की भी थी वो? अमेरिका की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, करियर काउंसिल वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? बीकानेर में। किसका शुभारंभ किया गया है? करियर काउंसिल वर्कशॉप परामर्श का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश में पोलियो का प्रकोप घोषित किया गया है? तो किस देश में पोलियो का प्रकोप घोषित किया गया है? मलावी के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी की शुरुआत की गई है। कहाँ पर की गई? नासिक में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण कहाँ पर किया है? तो इंदौर मध्य प्रदेश के अंतर्गत किया है। किसका? सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए किस पहल को शुरू किया है? किस पहल को शुरू किया है? हील बॉय इंडिया को शुरू किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृषि और कल्याण मंत्रालय ने पीएम फसल बीमा योजना के तहत किस पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो किस पॉलिसी को लॉन्च किया है? उन्होंने लॉन्च किया है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ को लॉन्च किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? तो 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी कि शुरू किया है। आईसीसी T20I टीम रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो प्रथम स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के किस राज्य में देश का पहला केबल रेल ब्रिज स्थापित करेगा? कौन सा करेगा? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में देश का पहला केबल रेल ब्रिज स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच पूर्वी ब्रिज यानी कि 6 वायु अभ्यास शुरू हुआ है? तो जापान यानी कि ओमान और भारत के बीच पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शकुंतला चौधरी का निधन हुआ है, उन्हीं के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है।
उनको किस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? तो पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। किसको? शकुंतला चौधरी को। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो किस देश ने की है? जापान ने। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो जापान देश ने लॉन्च की है। एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो एनबीए मान्यता प्राप्त करने भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दी है? तो रूस ने। अगला क्वेश्चन है, किसने किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है? तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है। किस आईआईटी संस्थान ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? किस आईआईटी संस्थान ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आईआईटी रुड़की। ठीक है। किसने किया है? आईआईटी रुड़की ने। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमति जताई है? ठीक है। तो किसने जताई है? फ्रांस ने। ठीक है। किस पर? नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर। अगला क्वेश्चन है, लगातार 8वें साल कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है? तो दुबई एयरपोर्ट है जो दुनिया का सबसे बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है लगातार 8 साल। भारत का कौन सा देश के बाहर अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? तो भारत कहाँ पर देश के बाहर अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? तो कहाँ पर करेगा? यूएई में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ऋचा घोष 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। अगला क्वेश्चन है, 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कितने साल पूरे हो गए हैं? तो 3 साल पूरे हो गए हैं 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को। ठीक है। ऑरेंज पेंशन के तहत प्रति 4 महीने में 2000 रुपए किसानों के खाते में सीधा डाले जाते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की? तो किसने की है? राजस्थान सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किस आईआईटी संस्थान के साथ मिलकर 100 किलोमीटर दूर शहरों के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक को प्रदर्शन किया है? तो किसने किया है? आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस राज्य में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? तो भारत सरकार ने किस राज्य में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम एकम भारतम के दौरान वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून किसने जारी किया है? तो रिकी केज और विक्रम घोष ने। किसने जारी किया है? रिकी केज और विक्रम घोष ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 शुरू किया है। तो कब शुरू किया था? 25 फरवरी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत किस कंपनी ने की थी? तो किस कंपनी ने की थी? ठीक है। किस कंपनी ने की थी पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत? आईबीएम ने। ठीक है। किसने की थी? आईबीएम कंपनी ने शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, आईबीएम ने किस शहर में नए सुरक्षा हब का अनावरण किया है? तो कहां पर किया है? बेंगलुरु में। किस कंपनी ने किया है? आईबीएम कंपनी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत को फ्रांस ने कितने नए राफेल जेट फरवरी 2022 में दिए हैं? ठीक है। तीन राफेल जेट भारत को फ्रांस ने फरवरी 2022 में दिए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ही कचरे के निपटान हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? तो दी है नई दिल्ली ने। ठीक है। इसके लिए कचरे निपटान के लिए। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजित किया जाएगा? तो किसके बीच किया जाएगा? जापान और भारत के बीच। ठीक है। किसे रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित? तो नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 43वें स्थान पर रहा है। कौन सा देश रहा है बौद्धिक संपदा सूचकांक में? भारत 43वें स्थान पर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
किस मंत्रालय ने संगम मोबाइल एप्लीकेशन को बढ़ावा देने के लिए भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है? तो किस मंत्रालय ने शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, किस मंत्रालय ने शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, दूसरा बांग्लादेश फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो दूसरा बांग्लादेश फिल्मोत्सव का उद्घाटन अगरतला में किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिषेक सिंह को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिजिटल डिवीजन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? अभिषेक सिंह को। ठीक है, डिश टीवी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो ऋषभ पंत को डिश टीवी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। ठीक है, किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो ईरान ने खैबर बस्टर मिसाइल का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन प्रमाणित किया है? तो किस देश ने किया है? कनाडा ने। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया था? कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया था? 25 फरवरी को मनाया गया था। ठीक है, ठीक है साथियों, आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपने जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स नहीं देखा है, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर के जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।